आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का एक नया चैप्टर। नया चैप्टर में क्या है हमारा द्विघात समीकरण। इसके पहले हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर नंबर 1। यदि आप लोगों को उसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम लोग जो संडे के दिन एक डाउट क्लास लेकर आएंगे उसमें आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। आपको हम जितना भी पढ़ाएं जैसे प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन विधि, फिर से त्रिकोणमिति का परिचय, इन सब में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसको हम लोग संडे के दिन डाउट क्लास में भली भांति उसको हल करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए आज पढ़ेंगे हम लोग द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण पढ़ने से पहले ये द्विघात समीकरण, पहले द्विघात बहुपद जान लेना चाहिए कि बहुपद, द्विघात बहुपद ये होता क्या है। बहुपद का मतलब होता है कि जो भी x घात है, जो भी x है मतलब उसमें जो भी चर राशि है उसका पावर हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। उसका पावर हमेशा पूर्णांक में भी कैसा पूर्णांक, तो धन वाला पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में भी धन वाला पूर्णांक होना चाहिए और कभी भी उसका घात माइनस में ना हो और धन में हो, और तो वो कौन सा, वो द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब द्विघात का मतलब क्या होगा कि उस बहुपद में, इससे क्या होगा, ये है हमारा बहुपद, एक प्रकार का ये हो जाएगा हमारा बहुपद। ये रहा हमारा बहुपद और उसमें जोड़ दिया गया है द्विघात। द्विघात से क्या हो जाएगा कि उसमें जो चर राशि है जैसे x है तो इसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए। जब तक उसमें अधिकतम घात 2 नहीं रहेगा, उससे कम रह जाएगा तो द्विघात नहीं होगा। और रैखिक हो सकता है, रैखिक बहुपद हो सकता है। यदि अधिक हो गया तो त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, मतलब वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण। बहुपद नहीं है, समीकरण। तो समीकरण के बारे में देख लेते हैं। हमारा समीकरण होता क्या है, तो समीकरण का मतलब ये होता है कि समान, जिसमें समान है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई, हम लोगों ने अभी द्विघात की बात नहीं कर रहे हैं, केवल समीकरण की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए x + 5 है तो ये एक समीकरण नहीं है, ये बहुपद हो सकता है, लेकिन इसे समीकरण बनाना है तो इक्वल में कुछ अंक लिखना पड़ेगा। इक्वल में 0 आप लिखिए, चाहे इक्वल में कुछ भी ना कुछ इक्वल में लाना पड़ेगा। समान इसको किसी चीज से करना पड़ेगा। जब समान कर देंगे तो हो जाएगा हमारा समीकरण। हमें देखना क्या है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के क्या करना होगा, ऐसा समीकरण जिसमें समीकरण में अधिकतम घात, जो उसमें चर राशि है उसका अधिकतम घात 2 से ज्यादा ना हो ना 2 से कम, 2 होनी चाहिए उसमें। जैसे मान लीजिए x² हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, एक प्रकार का द्विघात समीकरण हो गया। जैसे x² + 2x + 3 = में 0, तो ये भी क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण का एक व्यापक समीकरण होता है, उस व्यापक समीकरण को देख लेते हैं। ये व्यापक समीकरण एक होता है, व्यापक समीकरण। हमारा व्यापक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के लिए एक व्यापक समीकरण होता है। क्या होता है, तो ax² प्लस में bx + c = 0। ये रहा हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण। द्विघात समीकरण के लिए यह होता है व्यापक समीकरण। इसमें हमेशा जो a का मान है ये 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, यदि ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा। पूरा पद 0 तो अब इसमें से x² ही नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण कहाँ से रहा। तो इसलिए a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या भी 0 के बराबर हो सकता है, तो हाँ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। c 0 के बराबर हो सकता है, तो हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a का मान यदि 0 हो गया तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। मान लीजिए b का मान 0 हो गया तो क्या होगा, तो ax² + c = 0, यह द्विघात समीकरण है हमारा। ऐसे c का भी मान 0 हो जाए तो ax² = 0, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। लेकिन यदि a का मान 0 हो जाए, bx + c = 0 आ जाए तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं। ये तीनों द्विघात समीकरण है, ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें x का अधिकतम घात 2 नहीं है, x का अधिकतम घात है 1, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं और भी कुछ चीजें बची हुई हैं। जैसे देखिए द्विघात समीकरण, इसको जब भी आप हल करेंगे द्विघात समीकरण, इसके मूल क्या होता है, तो मूल ऐसा मान होता है जिसको द्विघात समीकरण में रखने पर द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे LHS का मान RHS के बराबर आ जाता है और द्विघात समीकरण में मूल उसे ही कहते हैं।
और द्विघात समीकरण में मूल कितने होंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द्विव। द्विव का मतलब द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या कितनी होती है, तो 2। मूलों की संख्या कितनी होती है, 2। मूलों की संख्या हमारी होती है 2। हमेशा द्विघात समीकरण में मूलों की संख्या 2 आएगी, और जो 2 मूल होंगे उस मूल को कभी भी हम लोग द्विघात समीकरण में रखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा। इसका मान जो लाना होगा, मतलब LHS बराबर RHS आ जाएगा, जो भी मूलों की संख्या आएगी हमारी, जो भी मूल होंगे। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को देखते हैं। एक उदाहरण में दिया हुआ है बुक में, उसको देख लेते हैं। जैसे देखिए, एक ऐसा बना हुआ है आयत का क्षेत्रफल कितना लिखा है, तो 300 मीटर स्क्वायर लिखा है। उसमें एक साइड को x लिखा है, दूसरे साइड को 2x+1 लिखा है। मतलब मान लीजिए ये चौड़ाई को x लिखा है, लंबाई को 2x+1 लिखा है। क्षेत्रफल क्या लिखा है, तो 300 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। तो x और 2x प्लस में 1 इक्वल टू 300। x से 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में x बराबर 300। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 बराबर में 0। ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण दिखाना था, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300, इसमें x का अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। इसी में का एग्जाम्पल कर लेते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है उसमें पहला एग्जाम्पल हम लोग बाद में करेंगे, पहले दूसरा कर लेते हैं। देखिए दूसरा है क्या, दूसरे में दिया हुआ है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, यही हमें चेक करना है। तो पहला उसमें क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब इसको तोड़ लेते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे क्या होगा, तो x का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3। अब देखिए x स्क्वायर, ये माइनस 4x वैसे ही रहने देंगे, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। 4 और 1 कितना होगा, 5। 3 इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x कितना होगा, तो माइनस 6x, और 5 और 3 कितना होगा, तो 8। ये रहा हमारा द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें x का अधिकतम घात 2 है। अब इसी में का हम लोग दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। अब हम लोग करते हैं पहले का ही दूसरा, इसको भी चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको भी हल करेंगे। x से x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, x से 1 में गुणा होगा तो x प्लस 8 बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। आप लोग एक फार्मूला पढ़े हुए होंगे, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, देख लेते हैं। a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी क्या होता है, ये किसका फार्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, कहाँ से आएगा, तो यहाँ इस वाले फार्मूले से आएगा। अब जो ये एक्स स्क्वायर है इसको भी इस साइड ट्रांसफर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक, ये माइनस 4 है तो इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, अभी ये हो गया x प्लस 12 इक्वल टू में 0। यह द्विघात समीकरण है तो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 नहीं है। अब इसी का हम लोग पहले का तीसरा कर लेते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं पहले का तीसरा। x से 2x में गुणा होगा तो 2x स्क्वायर, x से 3 में गुणा होगा तो 3x बराबर x स्क्वायर प्लस में 1। अब x स्क्वायर इधर है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3x, ये 1 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो बचेगा हमारा x स्क्वायर। अब ये प्लस 3x, ये माइनस 1 बराबर में 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं है, है। क्यों है, क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है और x स्क्वायर का गुणांक भी 0 नहीं है, इसीलिए ये हमारा द्विघात समीकरण है। अब पहले का ही चौथा कर लेते हैं। अब हम लोग करते हैं पहले का ही चौथा सवाल। ये क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब x क्यूब माइनस 4। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी के होल क्यूब का। क्या पढ़े, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। इसको हल कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब तो x क्यूब प्लस में 8 प्लस 6x कोष्टक में x प्लस 2
अब इधर क्या होगा, तो एक्स क्यूब माइनस में 4। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 8, ये हो जाएगा 6x से x में गुणा होगा तो 6x स्क्वायर। अब 6x से 2 में गुणा होगा तो 12x। इधर एक्स क्यूब माइनस में 4, अब सबको इधर ले आते हैं तो एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। ये माइनस 4 है, इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस में एक्स क्यूब माइनस में तो कट जाएगा। अब ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये 8 और 4 12, तो प्लस 12 बराबर 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो है। क्यों है, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात 2 है। ये रहा हमारा एनसीईआरटी का ये दूसरा एग्जाम्पल था जिसे हम लोगों ने पहले किया, क्योंकि इसे समझने में आसानी हो जाए। ये कर लिए तो दूसरा इजी हो जाए। अब इसके बाद करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अब हम लोग करते हैं उदाहरण नंबर 2, जो आपके बुक में है। बुक में हम पढ़ देते हैं क्योंकि सवाल बहुत लंबा है, आप लोग लिख लीजिएगा या आप लोगों के पास बुक होगा ही, नहीं तो हम सवाल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप लोग लिख लीजिएगा सवाल को। देखिए, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों के पास कितने कंचे हैं, 45। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। आइए इसको हल करते हैं। कुल कंचों की संख्या कितनी थी, तो कुल कंचों की संख्या, कुल कंचों की संख्या 45 थी। मान लेते हैं जैसे 2 इसमें पर्सन है, एक है जान और दूसरा है जीवंती। तो जान के पास मान लेते हैं कि जान के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या x, तो जीवंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस एक्स। यदि मान लीजिए x का मान यदि 15 हो, मान लीजिए इसके पास 15, तो इसके पास कितना हो जाएगा 30, इसके पास 20, तो 45 में से 20 घटाएंगे तो 25। ऐसे ये हो जाएगा। तो जान के पास कंचों की संख्या कितनी है x, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी है 45 माइनस एक्स। अब इसमें दिया हुआ है कि 5-5 कंचे खो देते हैं दोनों, तो 5-5 कंचे खोने के बाद इसके पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, तो x माइनस 5। इसके पास कितनी हो जाएगी, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो ये तो x माइनस 5 ही जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 45 में से 5 जाएगा तो 40, तो 40 माइनस में x। ये किसका है, तो ये है जान का, ये किसका है, जीवंती का। पहला वाला है जान का, दूसरा वाला है जीवंती का। अब इसमें दिया हुआ है कि हम उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, तो दोनों का गुणनफल जो है 124 है। x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, 124। इसमें दिया हुआ क्या कर रहे हैं, तो निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इसको केवल द्विघात समीकरण के रूप में बदल के छोड़ देना है। तो इसको हम लोग गुणा कर देते हैं इन दोनों को। x में से 40 में गुणा होगा तो 40x हो जाएगा, x से माइनस एक्स में गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 से 40 में गुणा होगा तो माइनस 200। वैसे ही माइनस 5 से माइनस एक्स में गुणा होगा तो प्लस 5x बराबर 124। अब देखिए एक्स स्क्वायर को वैसे ही लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस 5x, तो इसको भी वैसे ही लिख लेंगे 5x। अब ये 40x है, तो 40x अब प्लस 5x कितना हो जाएगा, 45x, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 45x। अब ये देखिए माइनस 200, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। उधर से 124 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 124 बराबर में 0। ये हो गया हमारा मान। अब इसके नीचे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 45x। अब ये माइनस 200 माइनस 124 कितना हो जाएगा, माइनस 324, तो माइनस 324 इक्वल टू में 0। अब ये हम हो गया हमारा द्विघात समीकरण, या इसमें माइनस से गुणा कर देते हैं, तो इसके माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 45x हो जाएगा। अभी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 324 बराबर 0।
ये रहा हमारा द्विघात समीकरण, केवल इसे गणितीय रूप में व्यक्त करना था। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण के रूप में। x का अधिकतम घात 2 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी 0 नहीं है, इसीलिए ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण। ये रहा दूसरे का पहला। अब इसी का दूसरे का दूसरा भी हम लोग हल कर लेते हैं। अब हम लोग इसी का दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा भी क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, नहीं तो आपके पास बुक होगा तो उसमें से लिख लीजिएगा। देखिए क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। आइए इसको हल करते हैं। आइए इसे हल करते हैं। क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। तो माना कि खिलौनों की संख्या इक्वल टू दूसरे का दूसरा है, ये खिलौनों की संख्या इक्वल टू x। ये माने कि खिलौनों की संख्या x। अब दिया है प्रत्येक खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से। अब एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटा देता है तो दूसरे दिन क्या हो जाएगा, उस दिन प्रत्येक खिलौनों की निर्माण लागत उस दिन क्या हो जाएगी, तो 55 माइनस एक्स। जिस दिन x खिलौने कम होंगे उस दिन हो जाएगा 55 माइनस एक्स। अब इसमें दिया हुआ है कि जैसे 55 माइनस एक्स हो गया तो खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए 750 थी। निर्माण लागत रुपए 750 थी तो उस दिन कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगी, तो कुल निर्माण लागत दोनों को गुणा कर देंगे, x और 55 माइनस एक्स कितना है, इक्वल टू में 750, क्योंकि दिया हुआ है कि कुल लागत 750 रुपए है। अब इसे हल कर लेंगे, इसे हल कर लेते हैं। x से 55 में गुणा होगा तो 55x, x से x में गुणा होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हो जाएगा 750। अब देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये हो जाएगा प्लस 55x और उधर से ये आएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 750 बराबर में 0। अब दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर में 0। ये रहा हमारा द्विघात समीकरण। इसके हम लोगों ने एग्जाम्पल कर लिए इस चैप्टर का। अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 4.1। बाकी उसके बेसिक कंसेप्ट को आज हम लोगों ने पढ़ लिया। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको हम संडे के दिन डाउट क्लास लेकर आएंगे, उसमें आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। आपको हमारा चैनल और वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।